पहले सिलेंडर जाता झोंक दिया। सुन लो मेरी बात, अरे भैया सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। एक दिन उज्ज्वला योजना में एक दिन पहले उस गरीब महिला का सिलेंडर जाता, फिर मोदी जी पूछते हैं सिलेंडर कब आया, सिलेंडर कल 13 करोड़ का आंकड़ा नहीं पता। 13 करोड़ का 13 करोड़ लोगों का सिलेंडर का आंकड़ा आपको नहीं 16 लाख करोड़ रुपए किसके थे? हमारे टैक्स का पैसा जो अपने आपके उद्योगपति को मार घर में सिलेंडर तो नहीं करा आपको। आपके घर में सिलेंडर है? 1100 आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है? उज्ज्वला 1100 आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है? मैं पूछ रहा हूं। 1100 मारा आपके घर में सिलेंडर है या नहीं है? जब हमारे सिलेंडर यूज करते नहीं करते? 4.5 चूल्हा यूज करते हैं कि सिलेंडर यूज करते हैं? पहले हम चूल्हे पे यूज करते थे, चूल्हा में 450 में सिलेंडर आता था। आप नहीं करते थे ना? 450 रुपए में सिलेंडर आता था। उन गरीब लोगों का चूल्हा यूज करते शर्म तुमको कोई और तो बात नहीं रही है। जब आप अपनी सरकार में सिलेंडर वो चूल्हा नहीं यूज करते थे तो गरीब 1100 चूल्हा यूज कहां से आएंगे? को छोड़ रखा था। 1100 रुपए आत्मनिर्भर भारत से आएंगे। मैं सर वापस लौटती हूँ सर, वापस लौटती हूँ। आप क्या चाहते हैं? एक सेकंड चंद्रमोहन जी, सिंपल सा सवाल ये था कि आपके मैनिफेस्टो में इस तरह से है कि नहीं है, वो छूट अगर दी गई है तो ऐसी छूट क्यों? देखिए, पूरा मैनिफेस्टो आज की डेट के अंदर ऑनलाइन है और मैं चैलेंज करता हूं पूरी भाजपा को, जो झूठ भाजपा के देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के न्याय पत्र के अगेंस्ट खिला रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बवाल पत्र हो गया है, कहां से न्याय पत्र? मैनिफेस्टो आता है तो बवाल होता है। चारू जी क्यों छांट के चुनकर आप मैनिफेस्टो के पीछे पड़ी? रोजगार देने की बात है, उसी के अंदर युवाओं को 1 लाख अपेंडिक्स की बात है, उसी के अंदर महिलाओं को 1 लाख देने की बात है, उसी के अंदर महिला का अधिकार की, उसी के अंदर MSP खत्म करने के अधिकार है, उसी में अग्निवीर को खत्म करने जो उसको खत्म करने चारू जी ऊपर है ऐसा मतलब योजनाओं को सारी खत्म किया जाएगा। सौरभ जी आ रही हूँ, आपको भरपूर समय दिया आपको राहुल जी को, न्याय पत्र को घर घर तक पहुंचाया। एक बार जरा चारू जी से इस पर काउंटर रिएक्शन ले लूं, फिर संजय जी। अब पहले तो मेरी विनती है स्टूडियो में बैठे सभी जेंटलमैन से, मैं अकेली हूं जो स्टूडियो में नहीं हूं, तो बीच में मत बोलिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस मैनिफेस्टो के बारे में मैंने जब भी जितने भी सवाल उठाए, अभी मैंने क्या बोला चंद्रमोहन जी, आपको सिंपल बात नहीं समझ में आती? जो टीवी पे शिष्टाचार नहीं रख सकता वो जीवन में क्या रखेगा? देश ठीक है प्लीज मैं आप 2 सवाल आपसे पूछूंगी और उसके बाद अपने मैनिफेस्टो के मैं आपको जवाब दूंगी। जब आप ये पूछते हो इस देश में हमने क्या किया, तो हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेके घूमते हैं, चाहे वो घर देने की बात हो, सिलेंडर देने की बात हो, नल से जल देने की बात हो। नल से जल देने की बात आपके नेता राजीव गांधी ने करी थी, मेरे पैदा होने से पहले, पता है तब करी थी राजीव गांधी ने। आज वो वादे पूरे करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की जरूरत पड़ी। बट खैर आपके मैनिफेस्टो पर आते हैं, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो आपके मैनिफेस्टो की सिर्फ 2 बातें आपसे पूछना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि आप दृष्टिकोण की राजनीति नहीं करते, आप ये कहते हैं पर्सनल लॉज को सशक्त करेंगे। कौन सा पर्सनल लॉ नाम बताइए, धर्म का नाम बताइए, बताइए कौन सा पर्सनल लॉ है जिसको आप सशक्त करने वाले हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे, जन विरोधी कानून को आप रिपीट करने की बात करते हैं। पेज नंबर 22 है आपका मैनिफेस्टो, आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ रखा है। ये आरोप मत लगाइए प्लीज, ये आरोप आप अपने पास रखिए। नहीं तो और किस पर लगा रहे हैं सर? एंकर तो मैं ही हूँ, एंकर तो मैं ही हूँ ना सर, कि विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, और लगातार बोल रहे हैं आप। ये तब कह रहे हैं आप, ये आरोप आप तब लगा रहे हैं चंद्रमोहन जी। देखिए ना, हमेशा चिकन चिल्ली नहीं अच्छी लगती है, फिर यही हो रहा है। नहीं एक सेकंड आ रही चारू जी, हमेशा चिकन चिल्ली नहीं अच्छी लगती है। आवाज कहां तक अपनी बात रखिए, और वो बाहर है स्टूडियो के, तो प्लीज थोड़ी सी महिला भी है, महिला सम्मान की बात कर रहे थे आप। ठीक है चारू जी, एक बार नहीं प्लीज आप एक बार चारू जी को कंप्लीट करने दीजिए। चारू जी, फिर संजय जी 2 सवाल मैंने पूछने की कोशिश करी थी। पहला मैंने पूछा था, जब आप कहते हैं पर्सनल लॉज को सशक्त करेंगे, कौन से धर्म का है पर्सनल लॉ? बता दीजिए, हिम्मत हो तो बोल दीजिए। दूसरी बात, जन विरोधी कानूनों को वापस लेने की बात करते हैं, पेज नंबर 22 पे कौन सा जन विरोधी कानून है जिसको आप वापस लेने की बात करते हैं? हवा में बात मत करो, नाम बताना, धर्म का भी नाम बताना जिसका पर्सनल लॉ आप सशक्त करना चाहते हैं, और कानून का नाम बताना जिसको आप वापस लेना चाहते हैं, जिसको जन विरोधी बोल रहे हैं। और अगर ये दोनों बातें बोलने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो टीवी पे बैठ के आप चिल्लम चिल्ली मत करिए। ठीक है, जवाब जहां तक हमारे देश को करते हुए आप के मैनिफेस्टो को काहे, लेकिन थोड़ा सा समय संजय जी के लिए जरूर छोड़ दीजिएगा। हां, देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन आप जैसे और आपके भाजपा के नेता देश के मुसलमानों को देश अलग कहते हैं। अरे वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल। मुझे मैंने आपसे जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। आपकी नीति और हमारी नीति में फर्क है। कौन सा है हम देश के 140 करोड़ जनमानस को देश का हिंदुस्तानी भारत आपकी क्या नीति है?
और आप देश के एक वर्ग एक धर्म की राजनीति करके एक धर्म को नीचा कराते हैं। गोल-गोल घुमाए और आपके प्रधानमंत्री ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को भी कोट गलत करा, मैनिफेस्टो पे सवाल मैं आपको देश जवाब के दूंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी जी की हर एक गारंटी के साथ हम साथ खड़े हैं, डिलीवर करके दिखाएंगे। संजय जी, आपसे मैंने 2014 में जब हार मिली, ठीक है, तो खुद का कंफ्यूजिंग है, उसके बाद अपने साथियों का तुष्टीकरण, सुनिए, तुष्टीकरण की बात आप कर रहे हैं। एक सेकंड संजय जी, जो तुष्टीकरण की बात ये कर रहे हैं, एके एंटनी तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, बताइए कौन सा? एक सेकंड, मैं 2014 की उस एंटनी कमेटी की उस एंटनी रिपोर्ट की बात करूंगी जिसमें ये लिखा हुआ था कि हार की वजह ही तुष्टीकरण की राजनीति है। संजय जी ये था कि नहीं? आप सिर हिला रहे हैं। हाँ, बता भी दीजिए अपने सहयोगियों के बाद कास्ट सेंसस रोज करते रहते हैं, कर्नाटक में किया, रिलीज करने की हिम्मत है क्या? रिलीज करके दिखाइए, जरा बोलिए। बात करते हैं आप बड़ी काम करके दिखाइए ना। कर्नाटक में फ्रीबीज में आपने केवल महिलाओं को बस की राइड बांटी थी। सबसे पहले बस ने जब आपको बिल लाकर दे दिया, पे नहीं कर पाए हो, जानते हो आप? सरकारी बसेस का बिल नहीं पे कर पाए हो। चारू जी आपके लिए मैं पूछता हूँ, वादे तो कर लो आप चांद तारों के। सर टाइम समय खत्म हो जाएगा। उड़ान योजना किसके लिए है? शादी सगुन योजना मोदी जी ने किसके लिए लेकर आए? उस्ताद योजना किसके लिए है? कितने हिंदुओं के लिए है? सीखो और कमाओ योजना किसके लिए है? सबके लिए। उसके बाद ये बताइए ईद योजना किसके लिए है? ये स्पेशल नरेंद्र मोदी की एक ऐसी सरकार है जो छुपके से योजना बनाती है मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए। जब हिंदू इनकी तरफ नहीं गए, इनके भाषा में जब हिंदू नहीं आए तो मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण नरेंद्र मोदी की वैसे मुसलमानों को। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि चर्चा हम ईवीएम पर कर रहे थे, हम कहां से कहां चलेगा। सुनिए ना, आप सभी को रोक रही हूँ क्योंकि समय इतनी इजाजत दे रहा है। लेकिन सुनिए, चंद्रमोहन जी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन चंद्रमोहन जी न्याय यात्रा में सुनिए ना, राहुल गांधी ने, अरे सर टाइम अप हो चुका है, सुनिए टाइम अप हो चुका है, और बता रही हूँ आपको, नहीं इस तरह से नहीं चलेगा, बता रही हूँ कि टाइम अप हो चुका है और हम चर्चा ईवीएम पर कर रहे थे। और चंद्रमोहन जी, आपके राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में कहा था ना कि राजा की जो आत्मा है वो इसी ईडी, सीबीआई और ईवीएम में है। कोर्ट ने बता दिया है कि वो आत्मा खत्म हो चुकी है। और उन्होंने बोला कि ये करारा तमाचा है, ये पीएम ने कहा है। सर मैं वो टिप्पणी बता रही हूँ, वो टिप्पणियां बता रही हूँ और वो बयान बता रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बता रही थी कि हम ईवीएम पर चर्चा कर रहे थे और हम कहां चले गए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।